सो लेट वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर बेटा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। हमने आज पढ़ना है कंपाउंड्स ऑफ बोरोन फैमिली। द मेजर थिंग इज कंपाउंड्स ऑफ बोरोन फैमिली। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बोरोन फैमिली के हमारे पास होते हैं, ठीक। जिसमें से सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है बेटा हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन, ठीक। हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन, हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन, बोरोन के हाइड्राइड्स, ठीक। जैसे कि बेटे मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि बोरोन डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर पाता। बोरोन कुड नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद दैट ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं बोरोन का डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाऊं तो नहीं होगा। क्यों? हाइड्रोजन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बोरोन को ऑक्सीडाइज कर दे। इसलिए हमें अगर बोरोन के हाइड्राइड बनाने हैं तो इसका वे आउट कुछ और हुआ करता है। उससे पहले हम ये जानेंगे कितनी तरह के हाइड्राइड हमारे पास बोरोन फैमिली के होते हैं। देखो बेटा, बोरोन फैमिली के दो तरह के हाइड्राइड्स हमारे पास होते हैं। एक जिनको हम नाम देते हैं नीडोबोरेन्स, नीडोबोरेन्स, और दूसरे जिनको हम नाम देते हैं अरेक्नोबोरेन्स, अरेक्नोबोरेन्स। तो एक तो हो गए नीडोबोरेन्स और दूसरे हो गए अरेक्नोबोरेन्स। Now, what do you mean by nidoboranes? बेटा nidoboranes जिधर जर्नल फॉर्मूला हमारे पास बोरेन्स का, बोरेन बेटा यानी हाइड्रोजन के साथ बोरोन के कंपाउंड, तो जर्नल फॉर्मूला हो गया BnH2HN+4। अगर जर्नल फॉर्मूला ये होगा BnHN+4 तो उसको नीडोबोरेन बोलेंगे बेटे। और अगर जर्नल फॉर्मूला BnHN+6 होगा तो उसको अरेक्नोबोरेन्स कहेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो मैंने N को 2 भर दिया, तो जब यहां 2 भरूंगा तो B2H, 2+4 कितने हो जाएंगे? 6, B2H6, एंड दिस B2H6 इज कॉल्ड एज डाइबोरेन। इसको हम लोग डाइबोरेन कह देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइबोरेन। B2H6 इज डाइबोरेन, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट है भी ये। इसी तरह से B, अगर N को मैं 3 भर देता हूं, अगर N को मैं 3 भर देता हूं तो B3H, 3+4 7, बेटा इसको ट्राइबोरेन बोलते हैं। पर मेरे प्यारे बच्चों, ये आज तक कभी हमने पाया नहीं है। दिस इज नॉट फाउंड येट, ठीक। कभी बना नहीं है, ठीक। पर हम अगर बनाना चाहें तो ऐसा बनेगा। इसी तरह अगर मैं N को 4 भर देता हूं तो बेटे B4, 4+4 कितना हो गया? 8, B4H8, इसको अपन टेट्राबोरेन कह देंगे, टेट्राबोरेन कह देंगे। इसी तरह से N की वैल्यू अगर 5 पुट करेंगे तो बोलो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? जल्दी सोचो, जल्दी, क्विकली। B4H कितना होना चाहिए? 5+4, B5, और H कितना होना चाहिए? 9। तो इसको बोलेंगे पेंटाबोरेन, पेंटाबोरेन, ठीक है जी। इसी तरह से हेक्साबोरेन एंड सो ऑन। अब देखो प्यारे बच्चों, ये तो थे नीडोबोरेन्स। जो अरेक्नोबोरेन्स हैं उसमें कम से कम N4 होता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ N इज 4, मिनिमम वैल्यू ऑफ N शुड बी 4, ठीक है जी। अरेक्नोबोरेन्स में तो पहला अरेक्नोबोरेन बनाएंगे B4H, 4+6 दैट इज 10, इसको टेट्राबोरेन कहेंगे, टेट्राबोरेन। सर आपने तो टेट्राबोरेन यहां लिखा है, तो वहां पे भी टेट्राबोरेन, यहां पे भी टेट्राबोरेन, तो क्या फर्क है? बेटा फर्क ये है कि आप इसके आगे ब्रैकेट में लिख देते हो 8, ये 8 हाइड्रोजन वाला टेट्राबोरेन है, और यहां ब्रैकेट में लिख देते हो 10, तो हम इसका नाम देते थे टेट्राबोरेन 10, तो वो अरेक्नोबोरेन है। और अगर बोले टेट्राबोरेन 8 तो वो क्या है हमारे पास?
वो नीडो बोरेन है। इसी तरह से अगर मैंने B5 को पुट किया और H को क्या पुट किया, 5 और 6 11, तो इसको पेंटाबोरेन कहेंगे, पेंटाबोरेन कहेंगे। ठीक है जी। पेंटाबोरेन के आगे ब्रैकेट में लगाएंगे 11, क्योंकि 11 हाइड्रोजन है, क्योंकि हमारे पास यहां पे भी पेंटाबोरेन था तो उसमें मेरे में 9 हाइड्रोजन थे तो मैंने 9 लगा दिया। ऐसे हेक्साबोरेन एटसेट्रा बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों। नौ सबसे पहली बात इसमें यह रहती है कि जो लोअर बोरेन्स होते हैं, ठीक है, जो लोअर बोरेन्स होते हैं उन्हीं को हीट करके हायर बोरेन्स बनते हैं। छोटे वाले बोरेन्स को हीट करके ही हायर बोरेन बनते हैं। जैसे बेटे अगर मैंने डाई बोरेन लिया B2H, समझ लो हमने 6 से शुरू किया, इसको 3/2 लिखा, इसको हीट कर दिया, इसको मैंने हीट कर दिया, तो हीट करके बेटा ये ट्राइबोरेन बना सकता है B3H9, ये नीडो बोरेन वाला बन गया, B3H9 नीडो बोरेन वाला बन गया। ठीक है जी। और फर्दर आप देखो आगे, अगर मैं इसमें से H निकाल देता हूं, अगर मैं से इसमें से H निकालता हूं, हीट करूंगा H निकल भी सकता है, तो ये B3H7 यानी ये वाला ट्राइबोरेन दे सकता है। और बेटे जी अगर मैं इसमें H इससे डाल दूं, इस वाले में H डाल दूं तो ये बन जाएगा, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट इंटर कन्वर्टिबल है। फिर इसके साथ तुमने डाइबोरेन फिर से रिएक्ट करवा दिया B2H6, ठीक है बेटा, हाफ लगाया यानी एक ही B बड़ा होगा, तो यहाँ पे B क्या आ जाएगा 4, और H की जहां तक यहाँ पे वैल्यू करेंगे तो बेटा H10 हो जाएगा। H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन लिबरेट हो सकती है बेटा इससे, बाकी हाइड्रोजन इससे लिबरेट हो सकती है। ठीक है, सो क्लियर हो जाना चाहिए यहां पर। इसी तरह से अगर मैं हमारे पास इसमें ये मैंने यहाँ पे ऐड किया था तो ये बना, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पिछले वाला इसमें चेंज हो जाएगा, किसमें, इसमें, तो ये इंटर कन्वर्टिबल है। तो एक जो बोरेन है छोटे वाला, उससे आप कोई भी बड़े वाला बोरेन बना सकते हैं। डाई बोरेन के आपस में रिएक्शन से कई सारी तरह के बोरेन बन जाते हैं। नो नीड टू रिमेंबर दिस रिएक्शन, सिर्फ ये बताने के लिए है कि हायर बोरेन्स की जो प्रेपरेशन है दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लोअर बोरेन्स। बाय डाइबोरेन को आपस में रिएक्ट करके बहुत सारे बोरेन बन जाते हैं बेटा, और फिर हम उनको आइसोलेट कर लेते हैं। लेकिन हमारी कहानी इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बोरेन के बारे में है, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बोरेन है डाइबोरेन। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां पे आज पढ़ने जा रहे हैं डाइबोरेन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ही समझना है, और नहीं आए तो 10 बार पूछ भी देना है मेरे से। ठीक, हम बात कर रहे हैं डाइबोरेन की। डाइबोरेन बेटे, डाइबोरेन का मतलब है B2H6, B2H6 ये डाइबोरेन होता है हमारे पास। B2H6 इज डाइबोरेन। क्लियर? अब हम इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे इसकी प्रेपरेशंस, इसको बनाया कैसे जाए, प्रेपरेशंस ऑफ डाइबोरेन। ठीक है जी बेटे, जब हम इसकी प्रेपरेशन करेंगे तो पहली बात मैंने आपको बताया कि अगर बोरोन को डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाओ तो ये रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जो बोरोन को ऑक्सीडाइज करे। पर हमें बनाना है इसको, तो बनाने के लिए हमें अपना ध्यान चेंज करना पड़ेगा, स्कीम चेंज करनी पड़ेगी। कैसे बेटा? हम इसके साथ धोखा करेंगे बोरोन के साथ। कैसे? फोटो दिखाएंगे ऐश्वर्या राय की, शादी करवा देंगे राखी सावंत से। समझ में आई बात? यानी कि जैसे बोरोन है तो बोरोन को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्लोरीन, क्लोरीन से रिएक्ट करवा देंगे। ठीक, अगर आप सिंपली बोरोन को क्लोरीन से रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक, 3/2, क्लियर, या फिर सिंपली 3 लगा दो, यहां 2 लगा दो, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा?
ठीक, BCl3 बन जाएगा। ठीक, BCl3 बन गया। यानी हमने इसको क्लोरीन की फोटो दिखाई, इसने क्लोरीन की फोटो को अपने पास रख लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। अब हम इसके ऊपर क्या छोड़ देंगे, हाइड्रोजन। लो, अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा भाई, H और Cl। तो HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा और बाकी बचा हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी B2H6 बन जाएगा। तो देखो भैया, फोटो दिखाई थी क्लोरीन की, शादी करवाई हाइड्रोजन से। ठीक है, हो गया ना धोखा। तो यहाँ पे डाइबोरेन की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज हाउ डाइबोरेन कैन बी फॉर्म। ठीक, अब बेटा इसकी जगह पर हम कोई भी हलाइड यूज कर सकते थे। वी कुड हैव यूज्ड एनी हलाइड। जैसे मान लो इसकी जगह पर मैंने BF3 ये यूज किया होता है। क्या यूज किया होता, BF3। ठीक है जी। तो अगर मैंने इसकी जगह BF3 यूज किया होता तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे फ्लोरीन को बाहर निकालना। अब एक बात ये ध्यान से सुन लेना, इनऑर्गेनिक रिएक्शन में रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट से समझ लो, इजी है। कभी जिंदगी में मेटल देखोगे और हैलोजन देखोगे तो पहला काम होगा मेटल का हैलाइड बना के बाहर निकाल देना। कभी जिंदगी में हैलोजन देखा और मेटल देखा तो पहला काम है मेटल का हैलाइड बना के निकाल देना। तो मुझे यहां पे फ्लोरीन को बाहर निकालना था, तो मैंने इसके सामने लिथियम की हड्डी डाली। ठीक, इसके सामने किसकी हड्डी डाल दी, लिथियम की हड्डी डाल दी मेरे दोस्त। उससे क्या हुआ, देखो लिथियम जो है वो फ्लोरीन को निकालेगा। ठीक, मेटल एंड हैलोजन, मैंने कहा कहीं पे भी मेटल देखोगे, हैलोजन देखोगे तो पहला काम है मेटल का हैलाइड निकाल के बाहर। और ये कहलाता हाइड्राइड। इसमें हाइड्राइड ऑलरेडी हाइड्रोजन नेगेटिव स्टेट में है और बोरोन यहां +3 स्टेट में है, तो फिर इसका जुड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए यहां पे लिथियम का तो निकला फ्लोराइड। ठीक, लिथियम ने फ्लोरीन सारे निकाल दिए। दो बोरोन भटक रहे थे, H नेगेटिव उसको रास्ते में मिल गए, तो B2H6 डाइबोरेन की प्रेपरेशन ऐसे भी कर सकते हैं, किसी हाइड्राइड से रिएक्ट। अब हाइड्राइड में कई तरह के हाइड्राइड होते हैं। ठीक, हमारे पास इसी तरह BF3 था। ठीक है जी, हमने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। अब बेटा लिथियम ने भी फ्लोरीन को खींचना है, एल्यूमिनियम ने भी फ्लोरीन को खींचना है। लिथियम ने भी और एल्यूमिनियम ने भी, दोनों ने फ्लोरीन को खींचना है भाई। मान लो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूं बैलेंसिंग के लिए और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूं, तो एक तो निकला लिथियम फ्लोराइड। ठीक, 3 लिथियम तो 3 लिथियम फ्लोराइड। दूसरा निकला अल्युमिनियम मेटल और फ्लोरीन अगेन हैलोजन, तो अल्युमिनियम का फ्लोराइड AlF3। ठीक है जी, इसके आगे भी 3 लगा दो। अभी बचे क्या, बेचारे बोरोन और बेचारा हाइड्रोजन, ये आपस में जब भी पाएंगे ही पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास यहां पे भी 2B2H6 बन जाएगा। यानी किसी भी कीमत में हमें पहले बोरोन को +3 स्टेट में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको पहले किसी न किसी हैलोजन से रिएक्ट करवाएंगे और फिर उसको रिड्यूस करेंगे बाय हाइड्रोजन और एनी हाइड्राइड। हाइड्राइड से करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, H नेगेटिव जल्दी अटैक करेगा, हाइड्रोजन से थोड़ा स्लो होगा। अब बात करते हैं लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे। देखो भाई, लैब प्रेपरेशन, लैब में कैसे बनाया हमने बेटे, लैब में हम हाइड्राइड से ही हाइड्राइड बनाएंगे। हम लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसमें से यही निकालना है ना, सोडियम, और तो कुछ नहीं। और सोडियम एक मेटल है, तो निकालने के लिए क्या करोगे, सोचो जरा, क्या करोगे, व्हाट शुड यू डू। यस ईशू, आप नहीं आई हैं, अभी तक आपने कुछ सीखा होगा, तो बताओ क्या करूं मैं सोडियम निकल जाए। आर्यन ने आंसर दिया है मुझे, यस, कोई ना कोई हैलोजन से रिएक्ट करवाऊं।
कोई ना कोई हैलोजन से, क्योंकि मेटल है, मेटल को बाहर निकालना है, तो भैया हैलोजन से रिएक्ट करवाना होगा। ठीक, अब हैलोजन कौन सा? देखो बेटे, अगर मैंने यहां फ्लोरीन यूज कर लिया तो बेटा ऐसा हो सकता है कि हमारी फोटो पे हार चढ़ जाए। ठीक, क्यों? अभी बताता हूं। क्योंकि जब Na और F जुड़ेंगे, फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, तो बहुत एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, एक्सप्लोजन हो सकती है और हमारे फोटो पे हार पड़ सकता है। ठीक, हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे, इसलिए हम ना एक बहुत लेस रिएक्टिव हैलोजन को रिएक्ट करवाएंगे ताकि इजीली बन जाए, हम बच जाएं। और लेस रिएक्टिव हैलोजन कौन सा होता है? आयोडीन। तो भैया आपने आयोडीन के साथ इसको रिएक्ट करवाया, आयोडीन का रिएक्ट करवाया तो NaI बाहर आई, NaI बाहर आई, सिंपल सी बात। बचा क्या? बचा हमारे पास B2H6, और जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाता। इसीलिए बेटा यही वजह थी कि हमने यहां पे फ्लोरीन यूज नहीं किया। अगर फ्लोरीन यूज करते NaF बनता, एनर्जी रिलीज होती, और बेटा हाइड्रोजन जल सकता है, हाइड्रोजन कैन कैच फायर, तो हाइड्रोजन फायर कैच कर लेता और पटाखा बच जाता और हमारा बोलो राम हो जाता। समझ में आई बात? और फिर फोटो पे हार पड़ जाता। अब हम डाइबोरेन बनाने के चक्कर में अपने आप को थोड़ी मरवाएंगे, इसलिए हमने आयोडीन को रिएक्ट करवाया। आयोडीन ने क्या किया? रिएक्शन को स्लो डाउन कर दिया भाई। ठीक है जी, उससे हीट रिलीज बहुत कम हुई, हाइड्रोजन ने कैच नहीं की फायर। मोरओवर हम यहाँ पे पॉलीईथर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। पॉलीईथर एज अ सॉल्वेंट, पॉलीईथर मतलब CH3O CH2 CH2, या यहां पे CH2O का होल ट्वाइस O। ठीक, सी ऐसा देख लो, CH3O CH2 CH2 का होल ट्वाइस O, ये पॉलीईथर होता है। पॉलीईथर सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा, रिएक्शन को और स्लो डाउन करेगा और हमें बचाने में मदद करेगा। तो ये लेबोरेटरी प्रेपरेशन थी मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको, मेरे को लगता है लेबोरेटरी प्रेपरेशन अच्छे से समझ में आ गई। अगर ये सारी प्रेपरेशन अच्छे से समझ में आ गई, फटाफट से यस लिखें ताकि हम आगे चलें। जल्दी जल्दी, शाबाश, सारे बच्चे लिखेंगे यस क्विकली। सान्या का यस आया, जानवी का यस आया, जल्दी आगे। धान्या का यस आ गया, निष्ठा का यस आ गया, वेरी गुड। आर्यन, कार्तिकेन, ईशु, वेरी गुड। परी, सानवी, चलो और भी कर रहे हैं, वेरी गुड। तो सभी ने आंसर देना है, जिसको नहीं आया बता देना है। तो ये हो गया डाइबोरिन की प्रेपरेशन। तो पहले अपन ने प्रेपरेशन कर, अब प्रेपरेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन। देखो जी, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन की बात करते हैं ना, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन, ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ऐसा करो, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन में यहां पे एक लिख दो, वेरी वेरी, फिर 1008 वेरी, फिर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूलना नहीं। डाइबोरिन का स्ट्रक्चर देखो बेटा, डाइबोरिन को समझना स्ट्रक्चर को, प्लीज इधर थोड़ा ध्यान देंगे। आपको पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर यानी कि Z वो 5 है। ठीक है, अगर Z5 है तो इसकी कंफिग्रेशन 1s2 2s2 2p1 है, 1s2 2s2 2p1 है। तो एक ग्राउंड स्टेट कंफिग्रेशन है। तो ग्राउंड स्टेट कंफिग्रेशन में वैलेंस शेल को बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पाएंगे और p में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाएंगे। अब जब कभी भी बॉन्ड बनाते हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, तो ये एक्साइट होके यहां जाएगा। ठीक, तो जब हम एक्साइटेड बोरोन का स्ट्रक्चर बनाने की करेंगे कोशिश, तो एक्साइटेड बोरोन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 2s में, सिर्फ वैलेंस शेल लिख रहा हूं, और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटे यहां। ठीक, और एक ऑर्बिटल हमारे पास रहेगा एम्प्टी, खाली। ये एम्प्टी ऑर्बिटल है और सारी कहानी इसी की है बेटा, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल। अब ये ध्यान देना,
कि ये एक बोरोन था, ये उसका एक पी ऑर्बिटल था। बेटा जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एक लोब बड़ी एक टुंडी छोटी, एक टुंडी बड़ी एक टुंडी छोटी, ऐसे दिखाते हैं। ये तीन हमें दिखाने हैं, तो दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। ये तीन टुंडियां हो गई और इसमें ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ने यहां ओवरलैप किया ऐसे करके, दूसरा हाइड्रोजन ने यहां ओवरलैप किया होगा ऐसे करके। ये गोल गोल वाले कौन से हैं? हाइड्रोजन। और तीसरा हाइड्रोजन ने यहां ओवरलैप किया होगा ऐसे कर, ठीक। ये तीन हाइड्रोजन जुड़ गए मेरे दोस्तों। अब इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक बोरोन का एक हाइड्रोजन का, एक बोरोन का एक हाइड्रोजन का, एक बोरोन का एक हाइड्रोजन का, ठीक है जी। इसी तरह से कोई दूसरा बोरोन भी होता होगा, दूसरा बोरोन जो होता होगा यहां पर, ठीक। ये दूसरा बोरोन मैंने बनाया, तो इसका भी ये एक ऑर्बिटल, बड़ी टुंडी छोटी टुंडी, बड़ी टुंडी छोटी टुंडी, बड़ी टुंडी छोटी टुंडी भाई। और यहां पे ये H, यहां पे भी H और यहां पे भी H। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन। ये दो BH3 पड़े हुए हैं। अब इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल था, खाली। तो बोरोन का जो एक खाली ऑर्बिटल होगा, ये खाली ऑर्बिटल इस भरे हुए ऑर्बिटल को ओवरलैप कर जाएगा। बोरोन का एक खाली ऑर्बिटल, ये जो हाइड्रोजन और बोरोन का बॉन्ड था, उन ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर जाएगा। इसी तरह से ये वाले बोरोन का खाली ऑर्बिटल इस वाले को ओवरलैप कर जाएगा। समझ में आया? ये वाला खाली ऑर्बिटल इस बोरोन का इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन ओवरलैप्स द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन। बोरोन और हाइड्रोजन का जो ओवरलैप हो चुका था, उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल अपनी टांग फंसाएगा, खुद जाकर जुड़ जाएगा। उसकी वजह से यहां पे एक स्पेशल तरह का बॉन्ड बनेगा। ध्यान देना, ये स्पेशल तरह का बॉन्ड है। ये भी यहां पे ऐसे, ये दो स्पेशल तरह के बॉन्ड बन जाए। इस स्पेशल तरह के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो दो ही हैं, बट उसके मालिक तीन हैं। एक ये वाला बोरोन, एक हाइड्रोजन, एक ये वाला बोरोन। तो इसको हम बोल देंगे टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर्ड बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे? टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर्ड बॉन्ड। ये दो ऐसे बन गए, टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर्ड बॉन्ड। समझ में आई बात? तो बेटे जी हो गया ये टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर्ड बॉन्ड। इनकी शेप देखो, शेप कैसी है बेटा? शेप इसकी केले की तरह है, इसलिए इसको प्यार से नाम देते बनाना बॉन्ड। बेटा ये कोई मजाक नहीं है कि सर ने मजाक में बनाना बॉन्ड बोल दिया, नहीं बेटा, इसको बनाना बॉन्ड ही बोला जाता है, ठीक। इसकी शेप केले की तरह है ना, तो बनाना बॉन्ड बोला जाता है। यानी अगर इस स्ट्रक्चर को मैं दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, ये बोरोन था, एक हाइड्रोजन ये था, एक हाइड्रोजन ये था, और बीच में ये बना हमारे पास बनाना बॉन्ड। ये दो ऊपर और नीचे बने बनाना बॉन्ड, यहां बोरोन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। इस बनाना बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन तो दो थे, पर इसके मालिक तीन तीन थे, ठीक है जी। कौन कौन? एक ये बोरोन, एक हाइड्रोजन, ये बोरोन। ये स्ट्रक्चर बन गया डाइबोरेन का। तो इसमें आप ध्यान दें कि दो ऐसे बॉन्ड है जो कि टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर, 2E3C, मतलब दो इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड्स, ये दो हैं। यानी इसमें दो बनाना बॉन्ड्स हैं, दो बनाना बॉन्ड्स हैं इसमें, ठीक है जी, ये वाला और ये वाला। और यहां पे ये वाले, ये वाले, ये वाला, ये वाला, इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन थे, दो ही इसके मालिक थे। तो चार ऐसे बॉन्ड हैं जिसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है और दो ही सेंटर है। टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड, चार ऐसे हैं, एक दो तीन चार। ये चार ऐसे हैं जिसमें दो इलेक्ट्रॉन दो ही सेंटर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला।
और ये दो ऐसे बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन तो दो हैं बट उसके सेंटर तीन तीन है, बोरोन, हाइड्रोजन एंड बोरोन। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया? यस करना, जल्दी जल्दी यस करना, फिर आगे चलना है, बहुत सारा लंबा काम है आज। कार्तिकेयन का यस आया मेरे पास सिर्फ, सान्या, तनिष्का, ईशु वेरी गुड बेटे, सिद्धार्थ, पलक, निष्ठा, ओके बेटे। पर ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, दिस स्ट्रक्चर इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक। डाइबोरेन हैव अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ सर? ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो बेटे, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर यानी एक प्लेन में नहीं होगा। जैसे कि ये बोरोन है, ठीक, इसमें एक हाइड्रोजन मैं ऐसे शो कर रहा हूं, यहां पे एक हाइड्रोजन, ठीक है जी, डैश 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 से शो किया हमने, और एक हाइड्रोजन मैं कुछ ऐसे शो कर रहा हूं, थोड़ा मोटा सा, ये H1 है। डैश 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 वाले का मतलब है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी बोर्ड से पिछली साइड, और ये जो मोटे वाला है ये तुम्हारी नाक पे लगेगा आके, यानी तुम्हारी साइड एट द फ्रंट, यानी ये दोनों बॉन्ड हो गए। और बीच वाला हाइड्रोजन ये ऐसा होगा, दैट इज इन द प्लेन या ऑन द प्लेन। ये बीच वाले हाइड्रोजन जो है ये ऑन द प्लेन है। ऑन द प्लेन का मतलब बोर्ड के ऊपर पड़े हुए, ऐसे बोर्ड के ऊपर पड़े हुए। और ये जो हाइड्रोजन है, जो ये वाले हाइड्रोजन है जिसको मैं डैश 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 से शो कर रहा हूं, ठीक है जी, दिस इज शोन बाय डैश डैश डैश, दिस इज वन हाइड्रोजन एंड दिस इज अनदर हाइड्रोजन। ठीक, ये जो हाइड्रोजन है ये आउट ऑफ द प्लेन है, दीज आर आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या है कि ये वाले हाइड्रोजन ऑन द प्लेन ऑफ पेपर है, यानी इसे बोर्ड पे पड़े हैं, और ये वाला हाइड्रोजन एक आगे एक पीछे है। यानी थोड़ा सा ऐसा इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, इट इज लाइक कि ये हमारे बीच वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। ये ब्रिज हाइड्रोजन, और ये ऊपर है और ये नीचे है, यानी ऊपर और नीचे। और ये जो हो गया आगे और पीछे, ये बेटा हमारे पास हो गए कौन से हाइड्रोजन्स? जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, टर्मिनल बार वाले, ठीक। तो ये एक तरह ताथई पोजीशन हो गई ना परी, है बेटा? तो वैसी वाली पोजीशन है, ताथई पोजीशन, ठीक। ये ऐसे और ये ऐसे इस प्लेन में, तो प्लेन अलग अलग हो गया भाई। ये इस प्लेन में, ये आगे पीछे, ये ऊपर नीचे, ये आगे पीछे, ठीक। तो इस तरह से करके ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है जी। ये जो हाइड्रोजन हमने बोला है, बीच में जो है इसके नीचे, इसके बीच में मैंने बी लगा दिया। बी का मतलब ऐसा नहीं, ऐसे समझ लेना कि ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ब्रिज्ड हाइड्रोजन, क्योंकि इसके ब्रिज बने हुए हैं। तो ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन हो गए, दो के दो, ठीक। और ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला या फिर ये वाला, दीज आर कॉल्ड एज टर्मिनल हाइड्रोजन्स, टर्मिनल हाइड्रोजन्स। ये टर्मिनल हाइड्रोजन हो गए। तो चार टर्मिनल हाइड्रोजन, दो ब्रिज्ड हाइड्रोजन, पर इसकी वजह से बोरोन जो है उसके चार बॉन्ड बन गए। चार बॉन्ड बनेंगे तो बेटा चार बॉन्ड वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो बड़े मजे की बात यह है कि जब ये डाइबोरेन होता है, B2H6 होता है, तो वहां इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ करती है वो sp3 हुआ करती है, यानी चार बॉन्ड ये बनाता है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर आपने इसको हीटा तो ये टूट जाएगा।
टूट करके ये बीच से टूटेगा और BH3 के 2 मॉलिक्यूल बना देगा और अब सिर्फ 3-3 बॉन्ड रह जाएंगे। ठीक, 3-3 बॉन्ड रह जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। तो समझिएगा इसमें हीट करके हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है, ये BH3 बन जाता है और BH3 में फिर एम्प्टी ऑर्बिटल आ जाता है और इसीलिए पॉलीमराइज कर देता है और इसीलिए हायर बोरेन्स बन सकते हैं। तो हायर बोरेन बनने का वजह क्या है कि जब आप इसको हीट करो ये टूट के ऐसा बनाएगा, उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, खाली ऑर्बिटल होगा और खाली ऑर्बिटल ओवरलैप करने से कई सारे तरह के बड़े वाले बोरेन्स बन सकते हैं। क्लियर? पर यहां हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या बताई, यहां हाइब्रिडाइजेशन बताई sp3। यहां हमने इन बोरोन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई है, बोला सर sp3 है। तो sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? बेटा +1 में शायद कभी सुना हो कि sp3 का बॉन्ड एंगल 109.5 होता है, 109.5। लेकिन आप इन 2 उंगलियों को ऐसे करो जरा, जितना पास ला सकते हो लाओ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इस साइड खींचना है, इसको इस साइड खींचना है, पर तोड़ना नहीं आपस में। यानी कि देखो यूं था, अब मैंने इसको खींचा, पहले यूं था अब ऐसे खींचा, तो देखो क्या हुआ, क्या हुआ, ये खींचने से ये वाला एंगल छोटा होता है, ये खींचने से ये बीच वाला एंगल छोटा हो जाता है। तो क्योंकि ये बोरोन अपनी साइड खींचेगा, ये बोरोन अपनी साइड खींचेगा, तो उसकी वजह से बीच का एंगल छोटा हो जाएगा, जो कि 109.5 होना चाहिए था, वो सिर्फ 97 डिग्री रह जाएगा और ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, ये 120 डिग्री तक चला जाएगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज देयर, ये बॉन्ड एंगल्स हो गए। ऑब्वियसली ये वाला बोरोन भी खींच रहा है, ये वाला बोरोन भी खींच रहा है, तो ये जो ब्रिज बॉन्ड्स हैं, ब्रिज बॉन्ड्स, ये ब्रिज बॉन्ड्स जो होंगे ये लॉन्गर होंगे, बड़े होंगे, दोनों साइड खींच पड़ रही है तो ये बड़े होंगे। ठीक है जी, इसकी बॉन्ड लेंथ लिखने को लिख देता हूं 134 पिकोमीटर्स। और ये वाले जो बॉन्ड होंगे टर्मिनल बॉन्ड्स, ये छोटे होंगे, टर्मिनल बॉन्ड्स ये छोटे होंगे बेटे, यानी ये लगभग 119 पिकोमीटर के होते हैं। तो बेटा जी बहुत सिंपल, बीच का एंगल छोटा, बाहर का एंगल बड़ा, पर बीच के लेंथ बड़े, बाहर के लेंथ छोटे, यानी लेंथ और एंगल उल्टा उल्टा है। ठीक, अंदर का एंगल छोटा, बाहर का एंगल बड़ा, और एंगल छोटा वो तो समझ में आ ही रहा था, जब ऐसे खींचेंगे तो एंगल छोटा होगा, तो अंदर का एंगल छोटा, बाहर का एंगल बड़ा, पर अंदर की बॉन्ड लेंथ बड़ी, बाहर की बॉन्ड लेंथ छोटी। अभी फटाफट से बोलो स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन कंप्लीटली समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट यस लिखने का। और कोई डाउट है तो माइक ऑन करने का और पूछ लेने का। मुदिता का यस आ गया मेरे पास, निष्ठा का यस आ गया, औरों का भी आ गया यस, शाबाश। परी का भी आ गया है, सान्या, दिया, पलक, गुड 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 गुड, ईशु वेरी गुड। बाकी ये जो हमारे विनीत भैया हैं, आदित्य भैया, मेहंदी लगाए रखे हो क्या है भाई? यस वेस नहीं बोल रहे हो ना? हो सकता है हाथों पे मेहंदी लगाई हो भाइयों ने। ठीक, अभी अभी ठीक हुआ है ना विनीत जी को अभी याद आई कि हाँ ऐसा भी करना पड़ता है। तो चलो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन के बाद अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। कोई ज्यादा मुश्किल प्रॉपर्टीज डाइबोरेन की नहीं है। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, स्ट्रक्चर पढ़ लिए तुम। ठीक, स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अब पढ़ना जरा प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज की जहां तक बात करें, सबसे पहला आएगा रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर, ठीक,
पेयर में दो बहनें, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रिएक्ट करती नहीं ज्यादा, ठीक, ऑक्सीजन रिएक्टिव होती है। तो बेटे ये ऑक्सीजन के साथ B2H6 ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी स्पॉन्टेनियसली जल जाता है, यानी स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, बहुत जल्दी जल जाता है, ठीक। और कंबशन होगी तो बोरोन का भी ऑक्साइड बनेगा, बोरोन का ऑक्साइड होता है B2O3, और ऑब्वियसली हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है वाटर। तो यहां पे हमने जब इसको रिएक्ट करवाया ना बेटा, तो हमारे पास एयर के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्सीडाइज हो गया, जल गया, ऑक्सीडाइज हो गया, जल गया, एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट, क्योंकि इससे बहुत सारी एनर्जी मिलती है। इसीलिए डाइबोरेन इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, ठीक, सुपरसोनिक रॉकेट, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, ठीक, उसके लिए ये फ्यूल की तरह यूज होता है, बहुत एनर्जी देता है भाई, ठीक। तो इससे ये फ्यूल की तरह यूज होता है, देयरफॉर यूज्ड एज फ्यूल इन सुपरसोनिक जेट्स, सुपरसोनिक जेट्स, ठीक है जी। ये पहला रिएक्शन हो गया, ये फर्स्ट रिएक्शन था, रिएक्शन विद हैलोजन एयर। अब सेकंड रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। बेटा आज तक तो हमारे रट्टे, ठीक है जी, आज तक क्या हमारे रट्टे, तो अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं। डाइबोरेन है B2H6, रिएक्शन है वाटर का, ध्यान देना, ये बात क्लियर है कि यहां पे बोरोन जो है वो B3 पॉजिटिव है और हाइड्रोजन H1 नेगेटिव है, ये दो हैं, ये 6 है, चलो जी ठीक है। और ऐसे ही वाटर भी टूटेगा, वाटर से H पॉजिटिव मिलेंगे, OH नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है ना जी। अब मैंने क्या किया, यहां 6 वाटर डाल दिए भाई, तो 6 ही H पॉजिटिव मिले, 6 ही OH नेगेटिव मिले। तो देखो भाई, बोरोन पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, आपस में जोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ोगे तो BOH का होल थ्राइस, 3 पॉजिटिव और 3 OH लग सकते हैं, तो ऐसे ये बनेगा। और इसको तुम्हें बार बार बता दिया, ये होता है H3BO3, यानी बोरिक एसिड बन गया, एक H नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे आपस में, ये जुड़ेंगे तो यहां पे 6H2 बनेंगे। तो ऐसे करके रिएक्शन को रट्टा नहीं मारने का भाई, समझ लेने का, ठीक, कि इस तरह से रिएक्शन होता होगा, इसमें BOH का होल थ्राइस, क्योंकि B पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, तो ये आपस में जुड़ेंगे, तो इस तरह से रिएक्शन मिलेगा। यस आदित्य भैया, आपका हाथ खड़ा नजर आ रहा है, यस बोलिए क्विकली आदित्य, क्वेश्चन। सर आप प्लीज वाटर वाला रिएक्शन फिर से समझा दो एक बार, हाँ जी, ये वाटर वाला रिएक्शन फिर से समझा दो। बिल्कुल समझाएंगे जरा। आज पहले आदित्य ने क्वेश्चन पूछा कि सुपरसोनिक जेट्स में फ्यूल की तरह क्यों यूज होता है। बेटा यहाँ बड़ा बड़ा ना नीले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है कि भैया यहाँ लॉट्स ऑफ एनर्जी गिवन आउट, इस रिएक्शन में बड़ी एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी यूज होती है फॉर सुपरसोनिक रॉकेट्स, ठीक है, इसलिए बेटा सुपरसोनिक जेट्स में फ्यूल की तरह यूज होता है। और रही बात इस रिएक्शन को, तो कितना सिंपल बताया, B3 पॉजिटिव है, H नेगेटिव है, यहाँ H पॉजिटिव है या OH नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ो, तो B के साथ OH जुड़ा, B 3 पॉजिटिव है तो 3 OH जुड़ेंगे, तो B के साथ 3 OH जुड़े, और H नेगेटिव और H पॉजिटिव ये आपस में जुड़े, हाइड्रोजन बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं। नो सर, सेकंड पार्ट में समझाया वाटर वाला। बेटे जी वाटर किस में टूटेगा, H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में टूटेगा कि नहीं। और जो B है वो 3 पॉजिटिव है, अब 3 पॉजिटिव के साथ
कितने OH नेगेटिव जुड़ेंगे भाई, ये तो बता दो, कितने OH नेगेटिव इसका जुड़ेंगे? तो 3 जुड़ेंगे ना, तो ये 3 जुड़ गया, तो क्या बन गया? क्या B के साथ 3 OH जुड़े कि नहीं? और यहाँ पे H Yes, sir. था और ये नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ के H2 बन गया। बोलो अभी क्लियर? Yes, sir. अगला रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 है रिएक्शन विद हैलोजेंस। रिएक्शन विद हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन। अब अगर रिएक्शन में हैलोजन के साथ करूंगा, वेरी सिंपल है यार, B2H6 और हैलोजन, तो भैया बोरोन के साथ भी हैलोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ भी हैलोजन जुड़ेगा। तो बोरोन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो BCl3, और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो HCl। तो हमने कल के लेक्चर में यह भी पढ़ा था कि जितने हलाइड होते हैं दे फ्यूम इन एयर। क्यों फ्यूम करते हैं? क्योंकि उससे HCl बनता है, इसके वाइट फ्यूम्स होते हैं, वाइट फ्यूम्स होते हैं। ठीक, तो यहां पे अगर क्लोरीन को भी रिएक्ट करवाओगे देन अगेन फ्यूम्स विल बी देयर, HCl विल बी फॉर्म्ड। बोरोन की वैलेंसी 3 है तो 3 क्लोरीन लगाए और H की वैलेंसी 1 क्लोरीन के लगाया उसके साथ, तो BCl3 और HCl बन गया। ये बन गया हैलोजेंस के साथ रिएक्शन। लेकिन ध्यान इधर देना, अगर B2H6 को ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया, देखो बेटे बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास क्लोरीन तो फटाफट से इस H को रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, लेकिन ब्रोमीन ऐसे नहीं करेगा, वो बारी बारी करके पहले वो एक H को निकालेगा, एक H को निकालेगा तो B2H5 रह गया, एक H निकल गया उसकी जगह Br आ गया और एक HBr बन गया, तो बन गया B2H5Br, B2H5Br बन गया। ठीक, फिर अगला हाइड्रोजन निकल सकता है B2H4Br2, धीरे धीरे बनता है क्योंकि ये रिएक्शन स्लो है, इसलिए सिर्फ एक ही ब्रोमीन निकला, और ये रिएक्शन फास्ट है इसलिए सारे के सारे हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। यहां सिर्फ एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन और यहां सारे के सारे हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ठीक, इसी तरह से अगर मान लो इसके साथ में HCl का रिएक्शन कराऊं, इसका HCl का, तो ये क्लोरीन इसको रिप्लेस करेगा B2H5Cl, यहां से एक H निकला, एक यहां से H, बाहर निकला H2, बाहर का निकला H2, तो B2H6 ये जहां Br वाला था वहां Cl वाला बन गया, बट वो HCl के साथ। ऐसे ही HI का रिएक्शन करवाओगे तो B2H5I और साथ में निकल गया हमारे पास H2 हाइड्रोजन। तो ये हैलोजन और हैलोजन एसिड के रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ हैलोजन एंड हैलोजन एसिड। यस, बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो क्विकली। आदित्य का हाथ खड़ा है, आदित्य यस बोलो भाई। आदित्य माइक खोलो और बोलो फटाफट। सान्या का यस आ गया, विनीत का यस आ गया, पहले का ये रह गया था, निष्ठा का यस आ गया, ईशु का यस आ गया। लेकिन बेटे अब ध्यान से पढ़ना, ये जो अगला रिएक्शन करवा रहा हूं ये वेरी वेरी 10,000 वेरी, फिर वेरी वेरी, फिर 1008 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। समझ में आया? ये ध्यान देना, अब जो अगला रिएक्शन करवा रहा हूं प्लीज बच्चा बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, रिएक्शन विद अमोनिया। अब हम कर रहे हैं रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होगा, देखो बेटा अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होगा ना, तो वो तो सिंपल बात है,
कि अमोनिया जो होगी वो एक्सेस में तो चाहिए होगी। तो दो तरीके से हो सकता है, एक ये दो तरीके से हो सकता है, विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, with excess of ammonia at low temperature, with excess of ammonia at low temperature। ध्यान से देखना बेटा ताकि समझ में आ सके। हमने B2H6 को अमोनिया से रिएक्टा, ठीक है, देखो कितना मुश्किल रिएक्शन है। आपने प्लस हटा के डॉट लगा देना, ठीक। B2H6 डॉट 2NH3, मुश्किल है ना, प्लस हटा के डॉट जो लगाना पड़ा, कितना मुश्किल रिएक्शन है। पर एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता। B2H6 इंटू 2 अमोनिया इज एक्चुअली, कैसे होता है वो समझाता हूं मैं। होगा ये कि जब इसको थोड़ा थोड़ा हीट करेंगे लो टेम्परेचर पे तो ये टूटेगा। कहां से टूटेगा? यहां से टूटेगा, ठीक है जी। मतलब आप ये समझो कि अगर मेरे पास यहां से टूटा तो एक बना BH2 और एक बना BH4, इस बोरोन के साथ 4H, इस बोरोन के साथ 2H। ऑब्वियसली एक H ज्यादा है तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, ये ऐसे टूटेगा। दिस विल ब्रेक अप लाइक दिस। तो एक पार्ट बना BH2 1 पॉजिटिव और एक पार्ट बना BH4 1 नेगेटिव। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। ताकि किसी भी तरह प्रॉब्लम न रहे, इसलिए समझ लो। देखो बेटे, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। बोरोन का जो स्ट्रक्चर हमने अभी बनाया था, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन जो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि ये ऐसा होगा, ठीक है जी। और मैंने कहा था यहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहां तीसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये समझ में आया। और ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता था। अब हमारे पास BH2 1 पॉजिटिव, यानी ये 2H रह गए और ये H चला गया अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के, ठीक। तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया BH2 1 पॉजिटिव, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया BH2 1 पॉजिटिव। बोलो समझ में आया ये? और दूसरी तरफ हमारा जो दूसरे वाला था उसमें 4H जुड़े हुए हैं। तो 4H कैसे जुड़े होंगे उसके साथ? उसके साथ ऐसे होगा, एक H ये, एक H ये, एक H ये और एक H नेगेटिव जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आया, ठीक है जी। ये दो पार्ट है हमारे पास, ये ऊपर वाला पार्ट BH2 और ये नीचे वाला पार्ट BH4 1 नेगेटिव। ऑब्वियसली ऊपर वाले में 2 ऑर्बिटल खाली हैं, BH2 में 2 ऑर्बिटल खाली हैं। और अमोनिया के ऊपर होता है लोन पेयर, तो अमोनिया अपने लोन पेयर यहां डालेगा बच्चों और एक अमोनिया लोन पेयर यहां डालेगा बच्चों। इसलिए ये पार्ट 2 अमोनिया के साथ जुड़ जाएगा, ठीक जी। क्योंकि 2 अमोनिया ने अपने लोन पे डाले, ये पार्ट 2 अमोनिया के साथ जुड़ गया और इसमें तो कोई जगह खाली है ही नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये जो हमने बनाया है ना B2H6 इंटू 2 अमोनिया, वो ये है BH2 1 पॉजिटिव NH2 का होल ट्वाइस BH4 1 नेगेटिव। बोलो बेटे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलना यस और नो ताकि मैं आपको और आगे समझा सकूं। जल्दी बोलो यस और नो। चलो यस आ गया है, काफी होगा।
गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश, और बोलो और बोलो। किसी को नहीं भी आया और नो भी लिख सकते हैं, नहीं तो नो के स्पेलिंग भूल जाएंगे, है ना। तो ये हमारे पास बन गया। अब जब ये बन गया, हमने इसको वार्म करना शुरू किया। वी विल वार्म दिस, ठीक। यानी कि इसको थोड़ा बैलेंस करके अगर लिखें, H2NH3 का होल ट्वाइस, ये 1 पॉजिटिव था और BH41 नेगेटिव था। ये 3 मॉलिक्यूल मैंने लिए और हल्का सा वार्म किया। ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा वार्म करना है। ज्यादा करोगे पटाखे बज जाएंगे दोस्तों, ठीक। हल्का सा करना है। सो इट विल ब्रेक अप इनटू, ध्यान देना इधर, B3N3H6 और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है और हमारे पास रह जाता है B3N3H6। वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बोराजीन। बोराजीन, क्या बोलते हैं? बोराजीन, या फिर इसको बोलते हैं बोराजोल। बोराजोल, ठीक है जी। और इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है बेटा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है बच्चे। क्यों बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन? बोराजोन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन क्योंकि बोराजोन जो होता है, बोराजोन, बोराजीन इज आइसोस्टीरिक, आइसोस्टीरिक टू बेंजीन, ठीक। बोराजीन जो होता है आइसोस्टीरिक टू बेंजीन होता है। सर भैया आइसोस्टीरिक क्या होता है? बेटा आइसोस्टीरिक होता है सेम नंबर ऑफ एटम्स as well as same number of electrons। बेटे यहां इलेक्ट्रॉन का नंबर और एटम का नंबर सेम होता है। जैसे बेंजीन में देखोगे तो C6H6 बेंजीन को लिखा जाता है और इसको देखेंगे B3N3H6। इसमें नंबर ऑफ एटम ढूंढो, नंबर ऑफ एटम्स। तो फटाफट से बोलो बेंजीन में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? जल्दी बोलने का, कितने? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 12। तो 12 यहां पर एटम होगा। यहां पे 3 बोरोन 3 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, अगेन 12। तो नंबर ऑफ एटम सेम हो गए, नंबर ऑफ एटम सेम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो तो देखो, आप देखोगे कार्बन में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 6, क्योंकि 6 लगे हैं। तो टोटल मिला के 42 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मिला के 42 इलेक्ट्रॉन हो गए बेंजीन में। यहां आ जाओ, बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 इंटू 3, प्लस नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 इंटू 3, प्लस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इंटू 6। जरा गिनना, 15 21 6 मिला के 42, 42। तो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? सेम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, इसलिए ये आइसोस्टीरिक होता है। दिस इज आइसोस्टीरिक। Many people write that it is isostructural। बेटे आइसोस्ट्रक्चरल यानी जिसका स्ट्रक्चर सेम है, वो तो ये है ही, पर इसका आंसर है कि इट इज आइसोस्टीरिक एज वेल एज आइसोस्ट्रक्चरल। इट इज ऑल्सो आइसोस्ट्रक्चरल।
इसका आइसो स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर भी सेम होता है। कैसे बेटे? बेंजीन का स्ट्रक्चर कभी तुम्हारे +1 के टीचर ने बनाया होगा कि 6 कार्बन ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे रिंग सा बनता है 6 कार्बन का, और यहां डबल बॉन्ड एक छोड़ के, यहां डबल बॉन्ड एक छोड़ के, यहां डबल बॉन्ड, और हर सी के साथ ये H लगा रहता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये हमारा बेंजीन भाई साहब है, ये हमारा बेंजीन है। और अगर मैं इसको बोलूं, इसको बोराजीन को, तो BN, एक N एक B, एक B एक N, ऐसे करके ये भी हेक्सागोनल रिंग बनाता है। और नाइट्रोजन में लोन पेयर, बोरोन में खाली ऑर्बिटल, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देता है, एक छोड़ के एक, और हर एक एटम के साथ H लगा हुआ है। तो भैया स्ट्रक्चर भी देखोगे तो पता चलेगा कि स्ट्रक्चर भी सेम है किसका? बोराजीन का। बोराजीन का स्ट्रक्चर भी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, नंबर ऑफ एटम भी सेम, इसलिए इट इज आइसोस्टीरिक एज वेल एज आइसोस्ट्रक्चरल। बोलो बेटे, इनऑर्गेनिक बेंजीन समझ में आया? इसीलिए मैंने ये बोला था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 1008 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है जी? वो लिखते ना, हर आदमी क्या लिखते ना, श्री श्री 1008 श्री फला महाराज, तो वैसे ही है, वेरी 1008 श्री वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, तो ये हमारे पास कैसे था, बोराजीन की प्रेपरेशन कैसे हुई, क्या हुआ? बोलो क्लियर है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। जल्दी करो, जल्दी यस नो लिखो, टाइम कम, पढ़ाना बहुत ज्यादा है। ओके, पर ये तो हमने किया लो टेम्परेचर। सर अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? सी, दूसरी बात, विद एक्सेस ऑफ अमोनिया एट हाई टेम्परेचर, तो बेटे जी हमारे पास B2H6 था, अमोनिया से रिएक्ट करवाया एट अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। इसमें मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, तो हमने अगर इधर N डाइबोरियल लिए तो 2N नाइट्रोजन डबल अमोनिया लेने होते हैं, और हीट कर देना होता है स्ट्रॉन्गली टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो जब हीट कर दोगे ना बेटा, तो ध्यान देना 2 into Bn यानी बोरोन नाइट्राइड बनेगा। क्या बनेगा? बोरोन नाइट्राइड, Bn। और बेटे जो बची खुची हाइड्रोजन है वो निकल जाएगी, इसको 6N हाइड्रोजन बैलेंस किया है। आप NN ना भी लिखोगे चलेगा। बेसिक बात है, यहां पे बनता है बोरोन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड। और बोरोन नाइट्राइड को हमने बोला था बोराजोन, बोराजोन। देखो पुत्र, बोराजोल अलग है, बोराजोन अलग है, बोराजीन वो है, बोराजोन ये है। इसको हमने कल समझाया था आपको, इसको इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की तरह होता है। तो भैया लो टेम्परेचर पे इनऑर्गेनिक बेंजीन, हाई टेम्परेचर पे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये मिटा रहा हूं भाई, ऊपर ऊपर वाला। पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, ये रिएक्शन तो तुम नोट करते रहना। हमें बोला जाता है कि डाइबोरेन था जी, B2H6 था, अमोनिया रिएक्ट करवाया, बोला लो टेम्परेचर था, कंपाउंड ए बना, वार्म किया, कंपाउंड बी बन गया।
और या फिर हमने यहां पहले ही स्ट्रॉन्गली हीट कर दिया, स्ट्रॉन्गली हीट कर दिया, तो यहां पे सी बना। बोला जी एबीसी बताओ। अब भैया ए तो बनाइए, क्यों जी, ये वाला तो उसको लिखते ऐसे हैं, तो ये बन गया BH2 और 2 अमोनिया, यहां पॉजिटिव प्लस BH4 1 नेगेटिव, ये तो हो गया ए। और बी क्या बना बेटे, बी जो था वो बन गया हमारे पास बोराजीन, B3N3H6, B3N3H6 ये बन गया भाई। और अगर पूछे सी तो स्ट्रॉन्ग हीट है तो Bn, यानी वहां पे बना इनऑर्गेनिक बेंजीन, यहां बना इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, और बीच में लो टेम्परेचर पे ये कंपाउंड बनाना नहीं भूलना है। मैंने बहुत मेहनत से तुम्हें सिखाने की कोशिश की है कि यही क्यों बनता है, कोई और क्यों नहीं बनता है। तो BH2 1 पॉजिटिव को तोड़ के मैंने दिखाया, उसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए 2 अमोनिया उसके साथ जुड़ते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, तो नो रट्टा शेयर कंसेप्ट। अभी फटाफट लिख दो, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी लिख दो यस और नो। अभी विनीत का सबसे पहले आंसर आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुंदर, अति सुंदर। अब लास्ट में बात आएगी यूज, लास्ट में बात आएगी यूज ऑफ डाइबोरिन। ठीक, यूज ऑफ डाइबोरिन। तो भैया यूज्ड एज फ्यूल इन सुपरसोनिक जेट्स, ये पहली बात थी। ठीक, फ्यूल की तरह यूज होता है सुपरसोनिक जेट्स में, तो इसमें मेरे को लगता नहीं कोई इतनी बड़ी बात हो जाएगी, तो वेरी वेरी इजी है बेटा। ठीक है जी, दूसरी बात, इन फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइड्राइड्स, इन फॉर्मेशन ऑफ बिगर बोरोन हाइड्राइड्स, ठीक। तीसरा, इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स लाइक लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसके लिए भी ये यूज होता है। और चौथा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसके यूज थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने डाइबोरेन आपको प्रिपेयर करना सिखाया, मैंने डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आपको सिखाया, मैंने डाइबोरेन के रिएक्शंस आपको बताए, और बेटा मैंने डाइबोरेन के यूज आपको बता दिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइबोरेन।